इन गांव और शहर से बहुत दूर दो शिष्य अपने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, मेरे प्रिय शिष्यों, आज तुम्हारी गुरुकुल की शिक्षा संपूर्ण हो चुकी है। मैंने तुम दोनों को हर तरह की विद्या और कलाएं सिखा दी हैं। अब तुम दोनों का एकमात्र उद्देश्य है कि तुम दोनों गांव और शहर के बीच जाकर लोगों की समस्या का हल करना है। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। दोनों शिष्य, जिनका नाम बादल और हर्ष होता है, अपने गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी, जैसे आपने हम आज्ञा दी, हम दोनों आपकी आज्ञा का संपूर्ण रूप से पालन करने की यथार्थ कोशिश करेंगे। बादल और हर्ष अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने सफर पर निकल जाते हैं। बादल और हर्ष चलते ही जाते हैं। बादल और हर्ष नदियों, झरनों, पहाड़ों को पार करते हुए चले जाते हैं। कई मीलों का सफर तय करने के बाद बादल और हर्ष एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक जाते हैं। उनके सामने एक बड़ा सा तालाब था, जहां एक स्त्री एक बर्तन में पानी भर रही थी। वो स्त्री पानी भरकर घर की तरफ जाने ही लग रही थी कि सामने से दो बदमाश हाथों में चाकू लेकर उस स्त्री पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी स्त्री बोल पड़ती है, बचाओ बचाओ। जैसे ही बादल और हर्ष स्त्री की आवाज सुनते हैं, बादल और हर्ष उस स्त्री की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक बदमाश को बादल और दूसरे बदमाश को हर्ष मारकर भगा देते हैं। स्त्री उनसे कहती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच पाई। फिर बादल कहता है, जो मुसीबत में हो उनकी रक्षा करना ही तो हमारा धर्म है। फिर स्त्री उन दोनों को पानी पिलाती है। बादल और हर्ष पानी पीने के बाद फिर सफर पर निकल जाते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद दोनों एक गांव के करीब पहुंचते हैं। वहां दोनों को एक बूढ़ा अपने सिर पर 3 बोरी रखकर जाते हुए दिखता है। बादल और हर्ष उसके पास जाते हैं। फिर हर्ष उससे कहता है, आप अकेले ही इतना सारा वजन उठाकर चल रहे हैं। आपका कोई बेटा या कोई भी नहीं है क्या मदद करने के लिए? वो बूढ़ा कहता है, मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। फिर हर्ष कहता है, हम आपकी मदद कर देते हैं। फिर हर्ष और बादल एक एक बोरी ले लेते हैं और उसके घर की तरफ चलने लगते हैं। कुछ देर बाद बादल और हर्ष उसके घर पहुंच जाते हैं। वे दोनों उस बुजुर्ग की अमानत उसके घर रख देते हैं और बिना देर किए फिर अपने सफर पर निकल जाते हैं। बादल और हर्ष चल ही रहे थे कि शाम होने लगी थी। वे थोड़ा और आगे चलते हैं तो उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वे दोनों घर के पास जाते हैं। घर के अंदर से एक बुढ़िया बाहर आती है। दोनों बुढ़िया से कहते हैं, माता जी, क्या हमें एक रात गुजारने के लिए आपका आसरा मिल सकता है? बुढ़िया कहती है, हाँ जरूर, आप इधर ठहर सकते हो। शाम को बुढ़िया उन्हें भोजन कराती है और भोजन करने के बाद बादल और हर्ष दोनों सो जाते हैं। कुछ रात गुजरने के बाद एक लुटेरा बुढ़िया के घर घुसने लगता है और सामान लूटने की कोशिश करता है। तभी बादल और हर्ष दोनों को पता लग जाता है। फिर बादल और हर्ष उस लुटेरे को बुरी तरह मारते हैं और लुटेरा वहां से भाग जाता है। फिर बुढ़िया उनसे कहती है, आज तुम्हारी वजह से मेरा घर उजड़ने से बच गया। ईश्वर आपकी भी रक्षा करे। सुबह होते ही हर्ष और बादल अपने गुरुजी के पास पहुंचने के लिए निकल जाते हैं। बादल और हर्ष कई दिन चलते हैं। रास्ते में कहीं बारिश हो रही थी, कहीं कोहरा था। फिर भी कुछ दिन बाद दोनों शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। गुरुजी अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं सब जानता हूँ, तुम दोनों ने सफर में किस किस की मदद की, मुझे तुम पर गर्व है। पर ध्यान से सुनो, इस बार मैं जिस सफर पर तुम्हें भेज रहा हूँ
ये बहुत कठिन और मुश्किल है, पर मुझे तुम पर भरोसा है। तुम बहादुरी से उनका सामना करोगे।